राष्ट्रीय वंचित समाज अधिकार मोर्चा के तत्वावधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूर्णिया शहर के टाउन हॉल में आयोजित की गई। जयंती में भारत का संविधान एवं आज़ादी के 75 वर्ष पर चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा मौजूद रहे। इस मौके पर केक काटा गया और बाबा साहब के चलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। समारोह को संबोधित करते हुए अतिथि सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा कि बाबा साहब का जीवन अपने आप में एक आदर्श और समाज को सीख देने वाला रहा है। उन्होंने समाज के सभी तबके, सभी धर्म के मानने वालों के लिए समानता, बंधुत्व बनाए रखने के लिए संविधान में प्रदत्त शक्तियों के द्वारा व्यवस्था की है। जरूरत है बाबा साहब के विचार को समझने की और उनके दर्शन को अध्ययन करने की। वहीं राष्ट्रीय वंचित समाज अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत पासवान ने कहा कि भारत के संविधान के रचयिता महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की 131वीं जयंती के अवसर पर हम वंचित समाज के लोगों को उनके मूल उद्देश्य, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर समाज में शिक्षा का ज्ञान फैलाकर, बाबा साहब के मिशन की बातों को फैलाकर समाज को और भी सशक्त और मजबूत करने की ज़रूरत है। आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हम सभी भारत को विश्व गुरु बनने की ओर कदम बढ़ाते हुए उस दिन की सपना देखते हैं जिस दिन भारत में कोई भी गैर बराबरी नहीं रह जाएगा। तब जाकर हमारा देश विश्व गुरु बनने के लिए लायक होगा। उस दिन की कल्पना हम करते हैं। समारोह को राजगीर के पूर्व विधायक रवि कुमार ज्योति, पूर्व उपाध्यक्ष राज्य अल्पसंख्यक आयोग बिहार के प्रहलाद सरकार, पूर्व सदस्य राज्य महादलित आयोग बिहार के संजय राम आदि ने संबोधित किया। इस मौके पर बाईसी के पूर्व विधायक सवा जफर, राष्ट्रीय वंचित समाज अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव दिलीप कुमार आदि मौजूद रहे। आज जो है, जैसा कि पूरे देश में सर जाहिर है, सभी लोग जानते हैं कि हमारे महामानव भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती आयोजित की जा रही है पूरे देश में, बल्कि अब तो पूरे विश्व में कहीं कहीं बाबा साहब की जयंती को लोग मना रहे हैं, जिनकी ख्याति देश और दुनिया में है। क्योंकि आज देश जो चल रहा है, आज हम लोग जो स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं, आज अगर हमें अच्छा खाने का अधिकार प्राप्त है, अच्छा पहनने का अधिकार प्राप्त है, अच्छा चलने और रहने का अधिकार प्राप्त है, अगर मानव को मानव, सही मानव बनाने का काम किसी ने किया है तो वो बाबा साहब ने किया है। आज उस महामानव की जयंती हम लोग अपने भगवान की जयंती मना रहे हैं। यही हमारा आज का मुख्य कार्यक्रम है। और हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, माननीय सांसद उपस्थित हैं, और हमारे साथ यहाँ पर जो है अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद सरकार जी हैं, महादलित आयोग के पूर्व सदस्य संजय राम जी हैं, और पूर्व विधायक अमर सवा जफर साहब हैं, और राजगीर के पूर्व विधायक जो हैं पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर भी रहे हैं और जिनका नाम रवि ज्योति कुमार है, वो यहाँ पर विशिष्ट तौर पर आज हमारे बीच उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में मैं आपके माध्यम से उनका और तमाम आज कार्यक्रम में शामिल लोगों का और हमारे जदयू के जिलाध्यक्ष श्री प्रसाद महतो जी भी हैं, सबका स्वागत करता हूँ। तमाम मीडिया, पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती के अवसर पर समस्त दुनियावासियों को बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही जो बाबा साहब अम्बेडकर जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के लोगों के जो संविधान में व्यवस्था बनी है, और यह अम्बेडकर साहब की देन है कि आज हम जैसे लोग, जो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको ताकत मिला है। और उस ताकत के बल पे हम हमारे जैसे लोग, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग अपने अधिकार को पाने में सफल हुए। यह बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने संविधान में जो ताकत दिया है, उस ताकत की देन है कि आज हम सभी बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब कहते थे, बाबा साहब का कहना है, शिक्षित करो, संगठित हो और संघर्ष करो। और इस सिद्धांत पे चलने की आज भी आवश्यकता है। और अभी के पहले
जो 50 वर्षों तक की जो सरकारें रही, वो सरकार जो बाबा साहब का विचार था, जो उनका संकल्प था, उस पर जितना काम करना चाहिए वो काम हुआ नहीं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी जब 2005 में बिहार में मुख्यमंत्री बने तो बिहार का जो बजट था अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए वो 40 करोड़ के आसपास का था। आज वह बजट 1750 करोड़ के करीब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने आज बजट को इस 15 वर्षों में 40 करोड़ से लेकर 1750 करोड़ बजट का प्रावधान किया है। हमारे से जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए यूपीएससी बीपीएससी या एग्ज़ाम में पास करते हैं, फर्स्ट डिवीज़न से करते हैं, उनके लिए प्रावधान किया, उनके उत्साहवर्धन के लिए, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए क्रमशः उसमें आर्थिक मदद भी करने का काम बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किया है। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।